युवती ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। जनपद चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत तौरा निवासी गेंदावरी पत्नी शारदा प्रसाद जनपद चित्रकूट ने बताया कि गाटा संख्या 3047/2 की मूल काश्तकार हूँ, जिस पर मैं मशहूर की फसल बो रखी थी। लेकिन 11 मार्च 2024 को सुबह लगभग 4-5 बजे पहाड़ी थाना अंतर्गत नांदी निवासी धर्मेंद्र मिश्रा पुत्र धर्मपाल अपने भाइयों व चाचा के साथ और अन्य व्यक्तियों के साथ मेरा फसल उखाड़ रहे थे। जब मेरे पति ने मना किया तो झगड़ा करने पर उतारू हो गए। मेरी लगभग 1 बीघे की महसूल ले गए, जिसके लिखित शिकायत प्रार्थी द्वारा थाना पहाड़ी व पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह चित्रकूट को दिया, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा मेरी रिपोर्ट दर्ज न कर मेरे पति के ऊपर ही 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया, जिस पर एसपी चित्रकूट ने फोन के माध्यम से थाना प्रभारी पहाड़ी को जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही। वहीं थाना प्रभारी श्याम प्रताप पटेल द्वारा बताया गया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। संजय मिश्रा की रिपोर्ट। क्या है आपका मामला? सर, हमारे खेत की 1 बीघा की मसूर उखाड़ लिए हैं। धर्मेंद्र, सोनू, मतलब मिश्रा लोग हैं। कहाँ के निवासी हैं लोग? हम तौरा के हैं, वो नांदी के हैं। नांदी के। वो खेत आपके नाम है? जी हाँ। तो वो खेत आप खरीदे थे कि आपका पहले से जो है, नहीं, मतलब जो है पूर्वजों नहीं, बैनामा लिया है। बैनामा लिया है। तो आखिर वो जो है क्यों जो है उखाड़े हैं? अब वो ज़बरदस्ती दबंगाई में उखाड़े हैं, चोरी करके। चोरी करके? जी। रात में उखाड़े हैं कि दिन में? हाँ, सुबह 4-5 बजे के बीच में। सुबह 4-5 बजे के बीच में। तो आप इसकी जो है वो की है कहीं? जी हाँ। कहाँ इसकी जो है आवेदन किया है आपने? हमने थाना पहाड़ी में किया और घर भी एसपी साहब के यहाँ किया। तो जो है एसपी साहब ने आपको जो क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा आप जाइए घर, हम थाने में कॉल कर रहे हैं और आपकी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, फिर कोई कार्रवाई हुई? फिर वहाँ से फिर हम यहाँ आए। इन्होंने कहा कि आप घर जाओ, हम पुलिस को भेज रहे हैं फोर्स जांच के लिए। तो फिर पुलिस आई जांच में? अभी तक कोई नहीं है। अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ जो है इन्होंने जो है क्या जो है आश्वासन दिया है थाना पहाड़ी से? इन्हीं की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा घर जाओ जी। अभी हम पुलिस भेज रहे हैं। नहीं, तो ये जो आपने आवेदन दिया है तो ये मसूर एक ही दिन उखाड़े हैं कि फिर मतलब उस दिन के बाद जो है? उस दिन के बाद हम खेत देखने नहीं गए, नहीं उखाड़े। अच्छा, नहीं उखाड़े। तो आप इस पर क्या चाहती हैं? हम सर उनसे मतलब वो पकड़वाना चाहते हैं, FIR लिखाना चाहते हैं उनके मतलब। अच्छा, मतलब ये चाहती कि मतलब उनके जो है उन्होंने खिलाफ जो हमारे है साथ गलत किया जी, हम उनके साथ मतलब हम न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं कि मतलब आपकी जो रिपोर्ट लिखी जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। धन्यवाद। क्या है आपका मामला? मामला हमारा ये है सर कि हमारा गाटा संख्या है 3047/2। ये नांदी मौजा में है। इस ज़मीन को हमने बैनामा लिया है अपनी पत्नी के नाम पे। कब लिए थे बैनामा? ये बैनामा हमारा 2019-20 में हुआ है जी। और इसमें हमारा 5 साल पूर्व से कब्जा है। और इसमें हमने अब की साल मसूर बोया था। 11 तारीख की सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में धर्मेंद्र मिश्रा, गुड्डू मिश्रा, सोनू मिश्रा, पुत्र धर्मपाल और गोला मिश्र, ये 4 लोग जो है नांदी के कुछ और लोगों को, हरिजनों को लेके हमारे खेत की मसूर चोरी कर लाए हैं। हम खेत पे गए तो इन लोगों को देखा तो मना किया, तो ये लोग तमंचा फरसा लेके हमें मारने के लिए दौड़े। फिर हमने कहा कि हम पुलिस को बुला रहे हैं, तो ये लोग फसल छोड़ के हमारी भाग गए। लेकिन कुछ देर बाद गए तो हमारी फसल खेत से गायब थी। इनके साथ में 10-12 लोग और थे, लेकिन जब हम खेत पे पहुंचे तो वो लोग अगल बगल के खेतों में छिप गए थे। बाद में हम अपनी पत्नी के साथ में थाने गया रिपोर्ट लिखवाने। वहाँ हमारी पत्नी ने अपने नाम से प्रार्थना पत्र दिया, क्योंकि इन्हीं के नाम पे ज़मीन है। तो थाना प्रभारी द्वारा हमें थाने में अंदर बैठा लिया गया और खिलाफ पार्टी के एक व्यक्ति को, धर्मेंद्र मिश्रा को, बुला के मेरा 151 में ज़बरदस्ती चालान कर दिया गया। मैं वहाँ रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि सर आप जांच करिए, आखिर मेरे ऊपर आपको चालान करने का कैसे वो है जी। फिर लेकिन उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। तब मैं थाने में बंद ही रहा पूरी रात। मेरी पत्नी दूसरे दिन एसपी साहब के यहाँ गई और प्रार्थना पत्र दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। एसपी साहब ने इनको कहा था कि आप सुबह जाइएगा, आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी जी। ये सुबह से गई, थाने में बैठी रही लगभग दिन के 1 बजे तक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं डर के मारे थाने के अंदर नहीं गया। इनसे मैं जब ये बाहर आई, मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ, हम इसकी जांच करवा लेंगे।
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो आप जो है इस पर क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे खेत से जो मसूर हमारी चोरी हुई है लगभग 30,000 रुपये कीमत की, जिन जिन लोगों ने चोरी किया है उन लोगों के घर में माल बरामद है। मेरे पास भी वीडियो हैं और अभी भी माल रखा हुआ है। पुलिस जानबूझकर इसमें ढिलाई बरत रही है, माल नहीं बरामद कर रही, उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और इस माल की बरामदी हो, और ये जो 4 लोग थे जिनको मैंने भली भांति पहचाना है इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। मैं एक किसान आदमी हूँ सर, मेरे पास 3 बिटियाँ हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है उस तरह का कमाने खाने का। नहीं, क्या इनका जो है पहले कभी क्या उसमें कब्जा था? मुझे कोई जानकारी नहीं है। जिन लोगों से मैंने बैनामा लिया है, बैनामे के बाद उन्होंने लेखपाल को बुला के मुझे उस खेत में नपित करा के मुझे इन्होंने कब्जा दे दिया, और कभी किसी का कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अब की साल मेरे खेत की ऐसे जो है इन लोग रात बिरात चोरी कर रहे हैं सर। मैं रात बिरात घर से निकल भी नहीं सकता क्योंकि ये लोग दबंग और गुंडे किस्म के आदमी हैं। इनके पूर्वज भी हिस्ट्री सीटर रहे हैं और इनका एक भाई अखिलेश मिश्रा रहा जो हिस्ट्री सीटर रहा। ये लोग भी मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन एवं प्रार्थना है कि हमारे जो खेत में चोरी हुई है उसकी जांच की जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए।